कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी में गाड़ी पर हमला, गैर मुल्की शहरी महफूज रहे। पुलिस का कहना है एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा पुलिस से मुकाबले में मारा गया। गैर मुल्कियों के हमरा मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने दहशतगर्द से मुकाबला किया। पुलिस मोबाइल धमाके की आवाज सुनकर पहुंची। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और 1 राहगीर जख्मी हुआ। दहशतगर्दों ने काले रंग की 70 सीसी मोटरसाइकिल इस्तेमाल की। इसराइल का ईरान पर फजाई हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अस्फहान के करीब एक मकाम पर मिसाइल हमला किया गया। इसराइल ने इराक, शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है अस्फहान में फौजी अड्डे के करीब 3 धमाके सुने गए। धमाकों की नौयत का तयन किया जा रहा है। तेहरान, इस्फहान और शिराज के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। ईरान में मुतादिद एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। ईरान का फजाई दिफाई निज़ाम कई सूबों में फाल कर दिया गया। ईरानी हुक्काम का कहना है मुतादिद छोटे ड्रोन्स को मार गिराया है। Will those in favor of the draft resolution please raise their hand? Those against? Abstentions? 12 votes in favor, 1 vote against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. अमरीका ने फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनियत की करारदाद को वीटो कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल के 12 रुकन ममालिक ने फ़लस्तीन को मुस्तकिल रुकनियत देने की हिमायत की। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने करारदाद पर वोटिंग से गुरेज किया। अक्सरियत की हिमायत के बावजूद करारदाद पास न हो सकी। 7 अक्टूबर के बाद से अमरीका ने इजराइल की हिमायत में चौथी बार वीटो का इस्तेमाल किया। Minister of Finances in the United States for a part of a series of engagements with not just within the U.S. government interagency, but also engaging with non-governmental organizations. We encouraged Pakistan to prioritize and expand economic reforms to address its own economic challenges. पाकिस्तान मौशी चैलेंजेस से निमटने के लिए इक्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकत दारी है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तानी वजीर खजाना ने महकमा खारजा के आला ओहदेदारों से मुलाकात की। पाकिस्तान मुताद्दिद शोबों में एक अहम शराकतदार है। सऊदी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान और ईरानी सदर के मुमकिना दौरे पाकिस्तान पर सवाल के जवाब में वेदांत पटेल का कहना था इन दौरों पर बयान उन ममालिक की लीडरशिप पर छोड़ता हूँ। We can effectively tackle our challenges and foster an atmosphere of mutual respect and political reconciliation. The country needs us to move on to contemporary politics. It is up to all of us to turn challenges into opportunities. ऑपोजिशन के हंगामे में सदर ज़रदारी की मफाहिमत की तजवीज़। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा एहतराम और सियासी मफाहिमत की फ़ज़ा कायम करना होगी। मुल्क आगे ले जाने के लिए नई सियासत करना होगी। कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की ज़रूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चैलेंजेस से निमटना नामुमकिन नहीं। मुकालमे और पार्लिमानी इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। मकासद के लिए सबको एक कदम पीछे हट कर सोचना होगा। कहा उम्मीद है अरकान पार्लियामेंट अपने इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। तमाम लोगों और सूबों के साथ कानून के मुताबिक यकसा सलूक होना चाहिए। दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के अज़्म का इरादा करते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। 23 मिनट के खिताब के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी मुसलसल जारी रही। पार्लियामान बाजों और सीटियों से गूंजती रही। जमशेद दस्ती ऐवान में मुसलसल बाजा बजाते रहे। सदर जरदारी शोर शराबे पर सिर्फ मुस्कुराते रहे और खिताब जारी रखा।
ऑपोजिशन अरकान बैनर और तस्वीरें उठाए स्पीकर के डाइस के करीब जमा हुए। जाले रहनुमा के दरमियान दीवार बन गए। कादिर पटेल और आगा रफीउल्लाह की जानिब से रोकने की कोशिश पर अरकान असम्बली में तल्ख कलामी और गर्मा गर्मी भी हुई। रश बढ़ा तो डाइस के सामने सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सदर का खिताब मुकम्मल होते ही इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। आज यहाँ पे एक इल्लीगल सदर का खिताब आपने सुना और बैसियत एक ऑपोजिशन लीडर मैं उठा और पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने की कोशिश की और बदकिस्मती के साथ स्पीकर कौमी असेंबली ने इजाजत नहीं दी। ऐवान में गैर कानूनी सदर ने खिताब किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून है जिस वक्त ऑपोजिशन लीडर उठेगा उसे फ्लोर दिया जाएगा। आसिफ जरदारी ने बहैसियत सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमने जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। जरदारी को मजबूर किया, उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। ये लोग ओहदे बांटते हैं, आइन और कानून के दायरे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बानी पीटीआई का शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मुज़म्मिल असलम ने मीडिया को बताया बानी पीटीआई सऊदी अरब से मुताल्लिक दिए गए बयान का इल्म नहीं था। बोले पीटीआई दौर में सऊदी अरब ने $2 अरब दिए। सऊदी अरब खिलाफ होता तो सरमायाकारी क्यों करता। सरबराह सुन्नी तहरीक हामिद रजा बोले बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया हुकूमत के खात्मे में सऊदी अरब का कोई हाथ नहीं था। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा जिद्दोजहद का आखिरी दौर शुरू हो गया है। अनकरीब हर इदारे की तरफ से मुस्बत इशारे आएंगे। बानी पीटीआई दोबारा वज़ीर आज़म बनने जा रही है। हर इशू पे पार्टी की कोई पॉलिसी का होना जरूरी तो नहीं है। सही। तो सऊदी अरब के मामले पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो मेरी जाती रह के साथ था और मैंने ट्वीट में ये बताया है वो मेरी पर्सनल व्यू थी। शेर अफजल मरवत सऊदी अरब से मुताल्लिक बयान पर कायम। कहा सऊदी से मुताल्लिक बयान मेरी जाती राय थी। जरूरी नहीं हर बयान पार्टी पॉलिसी के मुताबिक दिया जाए। इंसान हूँ, जाती राय देने का हक हासिल है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए कहा सियासत के लिए दोस्त मुल्कों से मुताल्लिक ऐसा बयान अफसोसनाक है। ऐसे मुल्क से मुताल्लिक बयान दिया जिसकी मजहबी और मुआशी बहुत अहमियत है। ये मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये चाहते हैं कोई सरमायाकारी आए ना कोई हमारी मदद करे। दौरा सऊदी अरब सरमायाकारी, तिजारती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर का आगाज है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बेहद शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करूंगा। बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। फरसूदा तरीक़ाकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की CEO सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट सुल्तान अब्दुर्रहमान से वाशिंगटन में मुलाकात। जारी मंसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। एलामी के मुताबिक कराची तचमन कौमी शाहराह और दियामिर भाषा डैम की फंडिंग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के मंसूबों पर भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना की बरतानवी वज़ीर डेवलपमेंट एंड्रयू मिचेल से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने बरतानवी वज़ीर को साजगार इक़्तिसादी इशारों इस्लाहाती एजेंडे से मुतालिक आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बरतानवी वफ्द को पाकिस्तानी मंसूबों में सरमायाकारी की दावत दी। सऊदी अरब पाकिस्तान में बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन के मुआहदे के करीब पहुंच गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी कंपनी पाकिस्तानी माइनिंग सेक्टर में $1 अरब की सरमायाकारी करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा सऊदी कंपनी पाकिस्तानी माइनिंग सेक्टर में मजीद सरमायाकारी करना चाहती है। सरमायाकारी का ऐलान जल्द मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस के साथ मीटिंग इक़्तिसादी इशारियों से मुताल्लिक आगाह किया। एलामी के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट में मौशी इस्तेहकाम हासिल किया। टैक्स इस्लाहात, तवानाई और निजकारी समेत अहम तरजीहात पर नज़र है।
अडयाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात है। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बानी पीटीआई की हिफाजत के लिए दायर दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत का बानी पीटीआई समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वफाकी हुकूमत ऐसे जान नहीं छुड़ा सकती। बाहर से हमले का खतरा है तो वफाक ही ये मामला देखेगी। बातें होती हैं कि चीफ जस्टिस बानी पीटीआई को रिलीफ दे रही हैं। हमने कानून के मुताबिक मामलात को देखना होता है। हमें क्या मतलब बानी पीटीआई हो या नवाज शरीफ, कल को आप कह देंगे बानी पीटीआई को अडयाला जेल से यहाँ मुंतकिल किया जाए।